नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो पिछली कक्षा तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था, वाक्य लेखन का महत्व बढ़ा गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पद पद पदक्रम पद पदक्रम एवं पदबंध एवं पदबंध, इतनी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम एक एक करके पढ़ने का काम करते हैं। तो आज आपका टॉपिक है पद। पद पढ़ना है आपको। पद पढ़िए। पद किसे कहते हैं, या इसको एक चीज और दे सकता है, पद भाषा, ये भी कर सकता है, पद भाषा भी इसको दे सकता है। ये हो गया। यदि ऐसा आपका प्रश्न दे तो आपका उत्तर होगा भाषा की न्यूनतम इकाई। कहता है भाषा की न्यूनतम, कहता है भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य होती है। वाक्य होता है। देखिए, यदि आपसे बात करें पद भाषा का या पद का, चाहे पद भाषा कहे चाहे पद कहे, बात एक ही है। तो उसका उत्तर है, कहता है भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य होता है। दूसरी बात कहता है वह वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द होता है। वाक्य की न्यूनतम इकाई, वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द होता है। शब्द होता है। ये देखिए, कहता है यदि ये आपका प्रश्न दे दे, अक्सर देता रहता है पेपर में, एक पूछेगा पक्का, चाहे पदबंध पूछे, पदक्रम पूछे, पद पूछे, पदभाषा, कुछ ना कुछ पूछेगा। यदि ऐसा वो देता है तो आपका पद भाषा में अगर पूछे तो भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य होती है और वाक्य की न्यूनतम इकाई भाषा होती है। भाषा की न्यूनतम इकाई या वाक्य और वाक्य की न्यूनतम इकाई भाषा होती है। तीसरी बात वह कहता है वाक्य की रचना मूलतः दो पदों से की जाती है। कहता है वाक्य की रचना मूल रूप से दो पदों से की जाती है। दो पदों से की जाती है। कहता है दो पदों से की जाती है। नंबर एक, कहता है कि यदि वाक्य में प्रयुक्त, यदि वाक्य में प्रयुक्त, कहता है वाक्य में प्रयुक्त पद, कोष्ठ में डाल लो आप शब्द, पद शब्द एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हो। शब्द एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। ये देखिए, कहता है यदि वाक्य में प्रयुक्त पद या शब्द एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हो, स्थापित नहीं कर पाते हैं, यदि नहीं कर पाते, स्थापित नहीं कर पाते हैं तो, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं तो, दूसरी बात कहता है वह वाक्य की संरचना करना कठिन कार्य है। कहता है वाक्य की
संरचना करना कठिन कार्य, वाक्य की संरचना जो करना होता है वह बड़ा ही कठिन कार्य होने का काम करता है। और आगे कहता है ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण और अव्यय होते हैं। ये देखिए कहता है यदि आपके प्रश्न में ऐसा आ जाए, कहीं पर भी आ जाए कि पद भाषा किसे कहते हैं या पद किसे कहते हैं, तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा कि भाषा की न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। भाषा की न्यूनतम इकाई या छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य होता है। उससे अगला कहता है कि वाक्य की जो न्यूनतम इकाई होती है वह शब्द होता है, यानी वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द होता है। वाक्य की रचना मूल रूप से दो तरह से की जाती है। कहता वाक्य की जो रचना है वह मूल रूप से दो तरह से की जाती है। नंबर एक, यदि वाक्य में प्रयुक्त पद शब्द एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं करते हो तो। और दूसरा कहता है वाक्य की संरचना करना एक कठिन कार्य होता है। और अंतिम बात कहता है ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और अव्यय होने का जो पद होता है, देखिए सामान्य सी बात है, आप समझिए कि यदि पद भाषा पूछी तो कहता है इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण और अव्यय होने का काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पद भाषा कहते हैं। ये तो रहा है आपका पद भाषा वाला क्रम। अब आगे आप पढ़िए, अगला है पदक्रम किसे कहते हैं? अगला कहता है पदक्रम। यदि ये आपका दे दे कि पदक्रम किसे कहा जाता है, तो उसमें आपका उत्तर होगा कि पदक्रम का अर्थ कहता है पदक्रम का अर्थ वाक्य में, कहता है पदक्रम का अर्थ वाक्य में पदों को रखे जाने का क्रम होता है। वाक्य में पदों को रखे जाने का क्रम होता है। रखे जाने, कहता है कि पदक्रम का अर्थ ये कहता है ना कि वाक्य में पदों को रखे जाने, जो पद रखे जाते हैं, पदों को रखे जाने का एक प्रकार का क्या होता हुआ क्रम होता है, जिससे क्या कहते हैं, यानी पदों को शब्दों को एक क्रम में रखना। आप समझिए कि पदक्रम किसे कहते हैं? जो शब्द होते हैं उसे पद भी कहते हैं। तो कहता है कि पदों को या शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखना क्या कहलाता है? पदक्रम कहलाने का काम करता है। दूसरी बात कहता है वह पद को शब्द कहने के कारण, कहता है पद को शब्द कहने की, पद को शब्द कहने के कारण, पद को शब्द कहने के कारण कुछ व्यक्ति पदक्रम को शब्दक्रम भी कहते हैं। कारण कुछ लोग, कहता है कुछ लोग पदक्रम को शब्दक्रम कहते हैं। शब्दक्रम
कहते हैं। देखिए उसने एक बात कह रखा है कि पद को शब्द कहने के कारण, यानी जो पद होता है ना, उस पद को शब्द कहने के कारण ही कुछ लोग इसको शब्द क्रम भी कहने का काम करते हैं, जो लिखा हुआ है। कहता है कि चाहे पद कहे चाहे शब्द कहे, कहता है कि कुछ लोग पद क्रम लिखे जाने का, यानी पद को शब्द लिखे जाने के कारण ही इसको शब्द क्रम भी कहते हैं। यानी कुछ लोग इसको पद क्रम कहते हैं और कुछ लोग इसको शब्द क्रम भी कहने का काम करते हैं। और अगली बात कहता है ये, प्रत्येक भाषा के वाक्य में, प्रत्येक भाषा के वाक्य में, कहता है प्रत्येक भाषा के वाक्य में पदों या शब्दों का अपना क्रम होता है। भाषा में पदों या शब्दों का अपना क्रम, अपना क्रम हो। कहता है कि हर एक भाषा में जो शब्द होते हैं, जो पद होते हैं, उनका एक निश्चित क्रम होता है और उसी निश्चित क्रम के कारण एक निश्चित क्रम में अर्थ को भी संबोधित करने का काम करता रहता है वह। तो ये आपका रहा ये पद क्रम, यानी आपने समझा कि पद क्रम किसे कहने का काम किया जाता है। और आगे कहता है पदबंध किसे कहते हैं। आगे है पदबंध। कहता है पदबंध क्या होता है। पहली बात कहता है कि वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में बंधे होते हैं। पद आपस में बंधे होते। कहता है पदबंध किसे कहता है। कहता है शब्द या पद जो एक क्रम में निश्चित रूप से बंधे होने का काम करते हैं, उसे हम पदबंध कहने का काम करते हैं। दूसरी बात कहता है पदबंध में तीन बातों को सम्मिलित किया जाता है। कहता है पदबंध में तीन बातों को सम्मिलित किया जाता है। कहता है जो पदबंध होते हैं ना, इस पदबंध में तीन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। कहता है वो कौन कौन है। तो नंबर एक होगा, नंबर एक है इसमें एक से अधिक पद होते हैं। कहता है इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरी बात कहता है इसमें एक से अधिक पद, दूसरी बात कहता है ये पद आपस में इस प्रकार संबंध होते हैं, ये पद आपस में इस प्रकार संबंध होते हैं, आपस में इस प्रकार संबंध होते हैं कि एक इकाई के रूप में बन जाते हैं। एक संबंध होते हैं कि एक इकाई के रूप में बन जाते हैं। और तीसरी बात ये कहता है यदि किसी वाक्य का अंश होता है, तो यदि किसी वाक्य का अंश होता है तो
यदि किसी वाक्य का अंश होता है तो, किसी वाक्य का अंश होता है तो पदबंध भी होता है तो पदबंध निम्न प्रकार के होते हैं। पदबंध भी निम्न प्रकार के होने का काम। देखिए एक बात कहता है कि पदबंध किसे कहते हैं कि जो पद होते हैं, पदों का जो क्रम होता है, वे पदों के क्रम एक निश्चित रूप से आपस से बंधे होने का काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि शब्दों का एक निश्चित जो क्रम होता है जो आपस से बंधे होने का काम करता है, उसे पदबंध कहते हैं। यहां कहता है वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद, कहता है वाक्य का एक ऐसा भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में मिले होने का काम के, बंधे होने का काम करते, सम्मिलित होने का काम किए रहते हैं, उसे हम पदबंध कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि पदबंध में 3 बातों का ध्यान अक्सर दिया जाता है। पहली बात कहता है इसमें एक से अधिक पद होते हैं। पदबंध में भाई अलग अलग पद होता, अलग अलग पदों को ही तो जोड़ा जाता है, तो कहता है कि जो पदबंध होते हैं इसमें अलग अलग पद होते हैं। दूसरी बात कहता है ये पद आपस में इस प्रकार बंधे होते हैं कि एक इकाई के रूप बन जाते हैं। यानी जो पद होते हैं, अलग अलग जो पद होते हैं, ये सारे पद कई होते हैं और कई पद ऐसे जुड़े होने का काम किए रहते हैं कि जुड़ने के बाद लगता है कि एक ही इकाई में बंधे होने का काम, वह केवल एक ही इकाई। यानी उसके कहने का मतलब यही, अलग अलग जो पद होते हैं तो कई पदों को जोड़ के शब्द का निर्माण हो, पदबंध बनता है। यानी पदों को बांध दिया है, एक क्रम में बांधने का काम किया जाता है। कहता है जब कई पदों को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो लगता है कि वह क्या बन जाता है, एक इकाई के रूप में बनने का काम करता है। और आगे कहता है यदि किसी वाक्य का अंश होता है तो पदबंध के भी निम्न प्रकार। यदि किसी वाक्य का कुछ अंश है, उसके कहने का मतलब है जो पदबंध हो गया, तो पदबंध के बाद कहता है यदि किसी वाक्य का अगर कुछ अंश है तो उस वाक्य के अंश के भी, यानी उस पदबंध के भी निम्नलिखित भाग बनने का काम करते हैं, निम्न क्रम बनने का काम करते हैं। वे निम्न क्रम क्या है उसको जरा देखिए आप। कहता है जो इसके निम्न क्रम है तो नंबर 1 होगा, नंबर 1 है संज्ञा पद, नंबर 1 है संज्ञा पद, और नंबर 2 है विशेषण पद, विशेषण पद, और नंबर 3 है सर्वनाम पद, सर्वनाम पद, और नंबर 4 है क्रियापद, क्रियापद, और नंबर 5 होगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए ये कहता है यदि पदबंध की बात आई तो कई पदों को मिला के एक वाक्य का निर्माण होता है, पदबंध होगा। यानी कई पद जब एक क्रम में बंधे होने का काम करते हैं जिसे पदबंध कहते हैं, कुछ लोग उसको क्या कहते हैं, पदक्रम भी कहते हैं। तो कहता है ये जो पदबंध होते हैं ऐसे क्रम में जुड़े होने का काम, लगता है कि एक ही इकाई। और कहता है इस पदबंध के अगर कुछ अंश हो, यदि पदबंध के कुछ अंश मिलने का काम करते हो तो उन अंशों के भी निम्न प्रकार होने का काम करते हैं। यानी पदबंध के ये अंश है और अंशों के भी कई प्रकार होने का काम, जिसे कहता है संज्ञा पद, जो भाई किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान या दुनिया में किसी का भी नाम संज्ञा है, दुनिया में जिसका भी नाम है सब संज्ञा है। कहता है कि संज्ञा पदबंध होता है। तो संज्ञा पदबंध का मतलब ये होता है जैसे कह दे भारत का प्रधानमंत्री, तो 2 पद है, 2 पद है, भारत जो का है परसर्ग है, ये मिलाने का काम करता है। तो प्रधानमंत्री, तो ये कहता है कि भारत है, एक प्रधानमंत्री है। कहते हैं क्या है संज्ञा, ये संज्ञा पद होगा। दूसरा कहता है विशेषण, यानी जब उसकी विशेषता को बताया जाए वो विशेषण पदबंध होता है। तीसरा कहता है सर्वनाम पद, कहता है संज्ञा के स्थान पर यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे वह,
कर दिया जाए, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए, तो कहता वह सर्वनाम पद होता है। और अगला कहता क्रियापद, यानी क्रिया का जो पद होता है, जो क्रिया उसकी होती है, उस क्रिया को जो अपना अलग अलग पद होने का काम करता है, उसे कहते हैं क्रिया पद। या वही कह सकते जैसे वह जाता रहता था, या ऐसा कहने का काम करता है, तो कहता है ये क्रिया में जाना एक क्रिया है, जाता रहता था, ये तमाम प्रकार के क्या है, पद है। जाता रहता दोनों पद है। कहता जाना क्रिया है और आता है उसका पदबंध है, तो जाता रहता था तमाम प्रकार की क्रिया जिसमें प्रसंग जो परसर को जोड़ के ये उसके अर्थ को स्पष्ट करने का काम करता है। अगला कहता है क्रिया विशेषण पदबंध। कहता है कि जो क्रिया की विशेषता को बताने का काम करता हो, क्रिया को बताने का काम, उसको कहते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। जैसे कह दे घोड़ा तेज दौड़ता है, कहता है उसका जो विशेषण है तेज है, जो घोड़े का विशेषण है घोड़ा तो विशेष रूप में है, लेकिन दौड़ना उसकी जो क्रिया है, लेकिन जो क्रिया है उसमें विशेषण क्या है, उसका तेज है। तेज होना कम होना है क्या उसकी विशेषता है। तो कई पदों को जोड़ के तमाम प्रकार से एक पदबंध का निर्माण करने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा पदबंध। और आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। और आप लोग एक काम किया करिए, यदि आप लोग देख रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए, ताकि ये लगे कि कहीं के लोग मेरी चीजों से संतुष्ट होने का काम कर रहे हैं, इसको और भी बेहतर पढ़ाने का काम किया जाएगा। हो सकता है मेरे पास संसाधन बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन मैं बेहतर से बेहतर आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूं, जो भी मेरे पास संसाधन है। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।